हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एवरेज। एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन एवरेज और साथ में कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एवरेज के ऊपर। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी उनमें हम एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च करिए मालिक ट्यूटोरियल, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एवरेज होता है सम ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। हमारे पास कितने नंबर्स हैं उन सब को हम प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं वो नंबर्स कितने हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली है, फाइंड द एवरेज ऑफ 50, 55, 70 एंड 85। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको प्लस करूंगा तो हमारे पास आएगा 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85। ठीक है, और ये हैं कितने, 1, 2, 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको प्लस करो तो जब इसको हम प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 260 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो हमारे पास आया, इसको कैंसिल आउट करो, हमारे पास आया 65। तो 65 इज द रिक्वायर्ड एवरेज। नो, हमारे पास जो ये बेसिक मेथड है इससे कभी कभार क्या होता है कि हमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम कुछ ट्रिक्स सीखते हैं जिससे हम एवरेज के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लेंगे। ठीक है, नाउ पहले हमारे पास क्या है, इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर द एवरेज इज मिडिल टर्म। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हो तो उस केस में जो एवरेज आएगा वो मिडिल टर्म्स आएगा। ठीक है, आपने एक चीज याद रखनी है, एवरेज का मतलब है मिडिल टर्म। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, हमने बतानी है कि इसकी एवरेज क्या है। तो सबसे पहले आप इसको इस वाले मेथड से कर सकते हो, यानी कि इन सबको प्लस करो डिवाइडेड बाय ये टोटल कितने उस हिसाब से कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास मेथड क्या है कि आपने क्या करना है, मिडिल टर्म देखनी है। तो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म हमारे पास है 3। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बट ये चीज आपने याद रखनी है कि इनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 है फिर 4 है फिर 3 है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 50, 55, 60, 65, 70 एंड 75। अब देखिए यहां पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स है। तो ये हमारे पास होगी 3 टर्म। ओके, और ये हमारे पास हो गई 3 टर्म, लेकिन बीच में हमारे पास कोई टर्म नहीं आ रही है। तो हम बीच में 60 और 65, इनके बीच में क्या आता है, इनके बीच में आएगा 62.5। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एवरेज। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास है 5, 10, 15, ठीक है, एंड 20 एंड 25। ठीक है, आपने क्या करना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, सिंपल, ये हो गया और ये हमारे पास हो गई मिडिल टर्म। ठीक है, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभार क्या होता है कि मिडिल टर्म निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। जब आपके पास एक बहुत ज्यादा लंबी सीक्वेंस है तो वहां पे आप कब गिनोगे कि मिडिल टर्म कौन है, वहां पे डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे आपने सिंपल क्या करना है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, क्या करना है आपने, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास, यहां पे आपको पता नहीं चल रहा था कि 60 इसके बीच में क्या आएगा, तो आपने क्या करा, इसको और इसको प्लस करो, दैट इज 75 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 5। ठीक है, तो यह था हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 2।
तो इसको जब इसके साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 62.5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से अब एक हम लंबी टर्म लेंगे। नाउ मैंने एक और एग्जांपल ली है। हमारे पास है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, 40 प्लस 5 करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास आ गया 45 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप करो, ये हमारे पास आएगा 22.5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कभी कभार एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर्स। हमने सम फाइंड करना है फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर्स का। अगर हम उनको प्लस करने बैठे तो हमें पूरा दिन लग जाएगा, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 100। इन सब का हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 एंड 100 तक करना है। तो इसको हम एवरेज से कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे हम, 100 + 1, तो 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 101 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 50.5, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये आ गई हमारे पास एवरेज, क्या आ गई, एवरेज आ गई। अब हमने इसका सम फाइंड करना है। हमने एवरेज फाइंड नहीं करनी बल्कि सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने ये नंबर्स हैं उतने से हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 50.5 मल्टीप्लाई बाई 100, बिकॉज ये 100 नंबर से फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये पहले आगे, जितने जीरो है उतने आगे चले गए, पहले 5 तक आएगा, ये बनेगा 505 पॉइंट। फिर हमारे पास एक और जीरो रहेगा, तो हमारे पास बनेगा 5050, ठीक है, यानी 5050। तो ये हमारे पास बनेगा सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर्स। अगर आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो। आपने क्या करनी है, उसकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज कैसे फाइंड करोगे, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, इन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एवरेज निकल गई। एवरेज निकालने के बाद आप क्या करोगे, जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करो और उनसे आप मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आएगा, उसका सम आ जाएगा। नाउ सम के रिलेटेड मैंने एक और एग्जांपल ली है। हमने इसकी एवरेज भी फाइंड करनी है और इसका सम भी फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी हमने देखनी कि प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब हर एक में एक प्रॉपर डिफरेंस, जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ में भी 5 है, यहाँ पे भी 5 5 5 5, हर एक जगह पे इक्वल डिफरेंस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लास्ट और प्लस 55 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको लिखेंगे AVE एवरेज, ओके। तो यह हमारे पास बनेगा 60/2 दैट इज 30। तो हमारे पास एवरेज क्या आ गई, 30 आ गई। अब हमने इसका सम फाइंड करना है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे हम, सम इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय, हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो गया 330। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही ईजी हो गया, वरना अगर आपको प्लस करने बैठते हो तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। नाउ अभी तक हमने जो डिस्कस किया, अब हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है एवरेज ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स इज 48। 3 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स है, उनकी एवरेज कितनी है, 48। कॉन्सेक्टिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर्स, ठीक है। अब हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमें क्या करना है, हम 3 लाइंस ड्रा करेंगे, ओके। और हम जानते हैं एवरेज का मतलब है मिडिल टर्म। इसका मतलब जो 48 है वो हमारे पास मिडल में है, बीच में है, ठीक है। तो इसके पीछे वाला जो इवन नंबर है वो आएगा 46 और इसके आगे वाला जो इवन नंबर है वो आएगा 50, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 46, 40 एंड 50। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर्स इज 25। हमारे पास गिवन है एवरेज 5 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर्स की, वो है 25। हमने वो नंबर्स फाइंड करने, तो यहां पे भी वही करेंगे हम, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लाइंस हमने ड्रा करी। अब हमें पता है एवरेज होती है मिडिल टर्म, तो हम यहां पे लिखेंगे, मिडिल में लिखेंगे 25 को, और इसके पीछे वाले ऑड नंबर्स लिखेंगे और इसके आगे वाले ऑड नंबर्स लिखेंगे। वो हमारे पास हो गया 23 21, ठीक है, यहां पे 27 एंड 29, ओके गाइस। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज ए ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
फाइंड द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 35। हमारे पास गिवन है एवरेज 6 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स की 35। हमने वो नंबर्स फाइंड करने। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें पता है कि जो इवन नंबर्स, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन नंबर होती है, तो जो हमारे पास एवरेज आती है वो बिल्कुल बीच में आती है, ठीक है, वो उन नंबर्स में इंक्लूड नहीं होती है। तो हमारे पास जो ये लाइंस मैंने ड्रा की, इनके ऊपर 35 नहीं आएगा, बल्कि इनके बीच में आएगा। अब देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो इनके बीच वाले टर्म हमारे पास है यहाँ पे 35, ठीक है। अब मैं इसके पीछे वाले भी इवन नंबर्स लिखने में, क्योंकि 35 इवन नंबर नहीं है बल्कि ये ऑड नंबर है, तो इसके पीछे वाले भी इवन नंबर लिखूंगा मैं और इसके आगे वाले भी इवन नंबर्स लिखूंगा मैं। तो इसके पीछे हमारे पास आएगा 34, ठीक है, और हमारे पास आएगा 32 30, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 36 38, ओके, एंड 40, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होएगा कि मैंने यहाँ पे 6 टर्म लिखी, 35 इस टर्म के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ये ऑड नंबर है। हमारे पास जो सिर्फ टर्म्स है वो क्या क्या आएंगे, वो आएगी हमारे पास 30 32 34 36 38 एंड 40। सो हियर बी ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। हमने फाइंड करना है सम फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स का। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नाउ हमारे पास जो फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर होंगे वो होंगे 1 2 एंड सो ऑन 1000 तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा 1 0 0 1 और अपान में क्या करते हैं 2 करते हैं, ठीक है। इसको हम जब अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 500.5। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड सम करना है फाइंड। तो सम के लिए क्या करेंगे हम, ये टोटल टर्म्स 1000 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास एवरेज आ गई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, ओके। तो जब हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए पॉइंट है, ये आगे चले जाएगा एक स्टेप, फिर हमारे पास यहाँ 2 0 आएंगे, तो ये 2 0 यहाँ पे आएंगे, तो हमारे पास बनेगा 500 500। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही सिंपल है। अभी हम और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में 100% आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे गिवन नंबर्स हैं बट यहाँ पे कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो है हमारे पास 990, ठीक है। तो आप क्या करो, 990 को साइड पे लिखो, ठीक है। अब देखो कि 990 से कौन सी टर्म कितनी बड़ी है। फर्स्ट टर्म को पहले हम देखेंगे, तो फर्स्ट टर्म बड़ी है 5, तो आपने यहाँ पे लिखना है 5 प्लस, ठीक है। फिर ये वाली टर्म है एक बड़ी, ठीक है, तो हो गया 1 प्लस 996 6 बड़ी है तो 6, ठीक है, प्लस जो 998 है ये 8 बड़ी है, ठीक है, तो लिखेंगे हम 8, ओके। अब आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो 5 + 1 6 6 6 12 हो गया, 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, तो हमारे पास हो गया 20 डिवाइडेड बाई। अब आपने क्या डिवाइड करने, जितनी यहाँ पे गिवन टर्म्स है, ठीक है। हमारे पास कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो डिवाइडेड बाई 5। इसको कैंसिल आउट करो, हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये 4 आया इसको आप प्लस करो इसके साथ 990 के साथ, जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म थी, तो ये हमारे पास कितनी आएगी 994। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एवरेज आएगी, ठीक है। जब भी आपके पास कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म लेनी है, ठीक है, उसमें आपने फिर ऐड करते जाना है कि कौन सी टर्म कितनी बड़ी है, ठीक है, उसको निकाल देना साथ में, ठीक है, ऐड नहीं करना है, पहले उसको आपने निकालना है, फिर उनकी एवरेज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस एवरेज को आपने ऐड करना है जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है, ओके। इसके रिलेटेड एक और एग्जांपल हम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन एग्जांपल है। अब देखिए इसमें हमने सबसे छोटा ढूंढना है, तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो है वो है हमारे पास ये 12,105, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 12,105 को साइड पे लिखेंगे,
ओके, अब देखिए बाकी टर्म्स इससे कितनी बड़ी है, तो पहली टर्म हमारे पास कितनी बड़ी है, ये हमारे पास 7 बड़ी है, इससे 7 इससे बड़ी है, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म हमारे कितनी बड़ी है, ये 3 इससे बड़ी है, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म कितनी बड़ी है, ये 5 बड़ी है इससे, ठीक है, और ये वाली टर्म जो 12,105 इससे कितनी बड़ी है, ये 6 बड़ी है, ठीक है। अब हम इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 21। ओके, अब ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, सो 21 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको कैंसिल आउट करो, हमारे पास आ गया 4.2, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने क्या करना है, इस 4.2 को यहाँ पे प्लस करना है, तो जो डेसिमल वाले हैं वो कैसे हम प्लस करते हैं, ये हम लिखते हैं 4.2, ठीक है, तो इसको प्लस करो, सॉरी इसको हम यहाँ पे करेंगे प्लस 4.2, ठीक है, इस तरह हम डेसिमल को प्लस करते हैं, 5 + 4 9, तो 9.2, फिर इसके पीछे ये आएगा। ओके, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है हमारे पास बी ऑप्शन। ओके, दैट इज 12,109.2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। इफ ईच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय एक्स, जो हमारे पास गिवन एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे एक्स टाइम, तो उस केस में जो एवरेज होगी उसको भी हम डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे एक्स टाइम। लेट अस सपोज दैट हमारे पास गिवन एवरेज है 45, 55, 60 की 60 एवरेज है। इसको आप कैसे करोगे, सिंपल, जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है 45, ठीक है, 45, और बाकी आपने देखना कितने कितने बड़े हैं, तो 55 इससे 10 बड़ा है, ठीक है, और जो 80 है वो इससे 35 बड़ा है, तो इसको प्लस करो, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 45, और ये 3 टर्म्स है तो डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास आ गया 15, सो 45 + 15, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 60। तो अब आपने क्या करना है, 60 हमारे पास एवरेज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इफ 20 इज एडेड टू ईच ऑफ द एलिमेंट, अगर हम हर एक एलिमेंट में 20 ऐड करेंगे, 45 में भी, 55 में भी और 80 में भी, ठीक है, 20 ऐड करो, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एवरेज फाइंड करनी है तो अब हमें इसकी एवरेज अलहदा फाइंड नहीं करनी है, हमने जो ऑलरेडी एवरेज फाइंड की है उसी को क्या करना है, प्लस करना है 20। तो हमारे पास 60 एवरेज थी पहले वाली, ठीक है, तो नई जो एवरेज आएगी वो सीधा 80 डायरेक्ट आ जाएगी। ओके, ये एक फैक्ट था। और दूसरा क्या है, इफ ईच ऑफ द गिवन एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, अगर हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे या हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसकी एवरेज को भी हमने उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन याद रखना है सब टर्म्स को मल्टीप्लाई होना चाहिए, सब टर्म्स को इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। इसी तरह से डिवाइड की जब बात आएगी, ठीक है, लेकिन डिवीजन में जो एक्स है जो हम डिवाइड करें वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे किसी नॉन जीरो टर्म के साथ, तो उसकी जो एवरेज है उसको भी हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे उसी टर्म्स के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एवरेज आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।